माइक्रोमीटरी की एक टेक्निक है। क्या होता है माइक्रोमीटरी, इसको हम समझते हैं। इट इज़, देखिए माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉल। मीटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। इट इज़ साइंस, इट इज़ साइंस रिलेटेड टू, समझेगा कॉन्सेप्ट, इट इज़ साइंस रिलेटेड टू measurement. It is science related to measurement of dimensions, measurement of dimensions and size, dimensions and size of objects, observing observing under microscope, अंडर माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप की मदद से आप छोटी छोटी चीज़ों को देख तो सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से आप छोटी छोटी चीज़ों को देख तो सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इतना छोटा स्केल हमने बनाया नहीं है। और इतना छोटा स्केल हम देखेंगे कैसे, हमारी आंख ही नहीं देख सकती इन छोटी छोटी चीज़ों को, तो वो जो छोटा स्केल होगा वो हमें कैसे हेल्प करेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को उनकी डायमेंशन और साइज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। वी रिक्वायर अ डिवाइस फॉर दिस, वी रिक्वायर अ डिवाइस। और ये जो डिवाइस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, दैट डिवाइस इज टर्म्ड एज द माइक्रोमीटर। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, और मीटर वर्ड का मतलब होता है ऐसा डिवाइस जो कि क्या करे, छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करे। डिवाइस का नाम है माइक्रोमीटर और प्रोसेस का नाम है माइक्रोमीटरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो माइक्रोमीटरी के लिए माइक्रोमीटर, अच्छा दो टाइप के माइक्रोमीटर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर्स जो कि यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना छोटा स्केल तो हमारे पास है नहीं। तो दो टाइप के माइक्रोमीटर हैं, एक होता है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। भाई कौन सा माइक्रोमीटर, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। देखिए वर्ड ये आपको बता रहा है कहाँ पे होगा, ये आई पीस लेंस के वहाँ पे होगा। और एक होगा स्टेज माइक्रोमीटर, कहाँ पे होगा, ये स्टेज के वहाँ पे होगा। मैंने आपको माइक्रोस्कोप बताया था ना, तो उस माइक्रोस्कोप के एक पार्ट पे दोबारा यहाँ पे समझा भी रहा हूँ इसको, ठीक है। माइक्रोमीटर को समझाने के लिए दोबारा माइक्रोस्कोप बनाता हूँ मैं यहाँ पे, सही है। तो ये हमारे पास है माइक्रोस्कोप, यहाँ पे इसका स्टेज है, यहाँ पे जो लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे होता है ऑक्यूलर लेंस, और यहाँ पे एक माइक्रोमीटर लगा होता है जिसका नाम होता है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। और ऐसा ही एक स्टेज के ऊपर लगा होता है जिसे आप नाम देंगे स्टेज माइक्रोमीटर। तो ये दो माइक्रोमीटर होते हैं और दोनों की इमेजेस को हम सुपर इम्पोज करते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, समझ आइएगा। दोनों की इमेज को हम करते हैं सुपर इम्पोज, और सुपर इम्पोज करने के बाद एक पर्टिकुलर डिटेल, एक रिज़ल्ट निकालते हैं, और जो रिज़ल्ट होगा उस बेसिस पे हम मालूम कर सकते हैं कि भाई इसकी ये जो साइज़ है वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी, इन छोटी छोटी चीज़ों को मालूम करने के लिए। तो जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर होता है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो ये जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर होता है, इट इज़ अ डिस्क मेड अप ऑफ ग्लास। ये एक डिस्क होती है मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास से बना हुआ एक डिस्क होता है, और इसके अंदर पाए जाते हैं 100 इक्वल डिवीजन्स। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इट विल कंटेन 100 इक्वल डिवीजन्स विदाउट एनी एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके अंदर 100 इक्वल डिवीजन होंगे लेकिन कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है मतलब कि कोई भी जो है ना यूनिट नहीं होगा, विदाउट यूनिट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, विदाउट यूनिट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब विदाउट यूनिट। जैसे कि मीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, और माइक्रोमीटर होते हैं, वो कोई भी यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, लेकिन जस्ट ओनली क्या होगा, दैट विल बी कंटेनिंग जस्ट ओनली मैं अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊँ सपोज, तो इट विल बी कंटेनिंग ओनली इक्वल डिवीजन्स। कितनी इक्वल डिवीजन्स होंगी, 100। सो इट विल बी मूविंग फ्रॉम एयर 1 देन 50 देन 100। लेकिन मैंने आगे कोई यूनिट नहीं दिया,
तो यूनिट नहीं दिया मतलब कि ये मैंने क्या बना दिया, दैट इज़ दी माइक्रोमीटर। और इस माइक्रोमीटर में 100 इक्वल डिवीजन से, लेकिन कोई भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन स्टेज माइक्रोमीटर जो होता है उसे कहता है कैलिब्रेटिंग डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट होता है, यही तो है जो आपको बताएगा साइज़, और फिर आप उसको साइज़ को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी यूनिट के अंदर। तो ये कैलिब्रेटिंग डिवाइस कहा जाता है, इट इज़ अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस। ये जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है वो कैलिब्रेटिंग डिवाइस होता है, ग्लास स्लाइड से बना होता है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास स्लाइड, ये डिस्क से बनता होता है, ये बना होता है, ये ग्लास स्लाइड से बना होता है। लेकिन इसमें पाया जाता है प्रॉपर स्केल, याद रखिएगा, इट इज़ कंटेनिंग प्रॉपर स्केल विद एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके अंदर प्रॉपर स्केल होता है विद एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यूनिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि स्टेज माइक्रोमीटर जो होगा वो क्या होगा, इससे सपोज स्टेज माइक्रोमीटर में ये 1 मिलीमीटर, ये हो गया 1.5 मिलीमीटर, और ये हो गया 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो कौन सा यूनिट है, दैट इज ए मिलीमीटर। यहाँ पे ऐसा कोई मैंने यूनिट बताया नहीं, बताया ना, तो आप इसको क्या कहेंगे, 100 इक्वल डिवीजन्स तो है लेकिन कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ये स्टेज माइक्रोमीटर, दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ये दोनों आपको मिलेंगे इस माइक्रोस्कोप के ऊपर। ऐसे ना माइक्रोस्कोप के जो ऑक्यूलर लेंस होता है वहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, और स्टेज के वहाँ पे मिलेगा आपको स्टेज माइक्रोमीटर। और दोनों की इमेजेस को सुपर इम्पोज करेंगे और हमें मालूम हो जाएगा हमारा जो सेल वगैरह है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल है, उनकी साइज़ कितनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोसीजर के तौर पर बता रहा हूँ आपको, देखें प्रोसीजर करते हैं हम यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देखें सपोज हमारे पास ये प्रोसीजर करते वक्त हमारे पास एक मीटर है, दैट माइक्रोमीटर इज़, दिस माइक्रोमीटर इज टर्म्ड ऑक्यूलर। 100 इक्वल डिवीजन है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको 100 इक्वल डिवीजन्स, 1 से स्टार्ट है एंड देन 100 तक। सपोज जब हम आँख से देखेंगे तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में हमें जो तस्वीर नज़र आ रही है वो सपोज यहाँ पे नज़र आ रही है, हमारा जो सेल है वो यहाँ पे मौजूद है, इतना सेल है ये, ठीक है। मतलब कि हमारा सेल जो है वो कितने यूनिट्स के बीच में आ रहा है, हमारा सेल आ रहा है 20, और हमारा सेल आ रहा है 20, और हम ऐसे कह सकते हैं कि 30 यूनिट के बीच में, सपोज मैं सपोजिशन कर रहा हूँ, 20 और 30 यूनिट के बीच में हमारा सेल आ रहा है। मतलब हमारे सेल की जो साइज़ आपको नज़र आ रही है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में वो कितनी आ रही है, 20 और 30 के बीच में नज़र आ रहा है। तो आपने कहा ठीक है भाई, आप क्या करेंगे, इसी इमेज को सुपर इम्पोज करेंगे किसके ऊपर, एक और यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोमीटर, दैट माइक्रोमीटर विल बी टर्म्ड एज स्टेज माइक्रोमीटर। तो स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर आप देखिए, अभी स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर ये हो गया 1 मिलीमीटर और ये हो गया 2 मिलीमीटर। अच्छा, ये दोनों इक्वल होते हैं, 100 इक्वल डिवीजन इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्जन आपको समझा रहा हूँ कि हम कैसे करते हैं इन चीज़ों को और कैसे मेजर करते हैं, इसकी साइज़ मेजर करनी है। ये तो 20 और 30 के बीच में आ गया ना, आपको तो पता नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, हमें पता है ये दोनों इक्वल होते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे पता है, तो हमें पता है कि 100 इक्वल डिवीजन्स आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर, ऐसे ना, 100 इक्वल डिवीजन्स आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो हमें एक डिवीजन का मालूम करना है। अगर 100 इक्वल डिवीजन्स आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर, इस ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये जो हमें पता है कि जो हमारे पास डिवीजन्स आए हैं, ये जो हमारा सेल है या कोई भी ऐसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि 20 और 30 के बीच में आया है, मतलब कि 10 इक्वल डिवीजन्स आए, मतलब 20 से 30 के बीच में क्या होगा, 10 इक्वल डिवीजन्स होंगे ना। तो हमें ये पता है कि हमारा जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है वो इक्वल है स्टेज माइक्रोमीटर के। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 डिवीजन्स हैं वो इक्वल हैं 2 मिलीमीटर के, ऐसे ही ना, 100 इक्वल डिवीजन्स आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो हमें ये एक डिवीजन का मालूम करना है कि एक डिवीजन कितने मिलीमीटर के बराबर होगा। हमें ये पता है कि 100 इक्वल डिवीजन्स आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर, सो 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू, अभी समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, सो 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू, हमें क्या करना है, सिर्फ 2 को डिवाइड करना है 100 से। एक डिवीजन ये वाला जो है इसको मालूम करने के लिए 100 इक्वल डिवीजन्स आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की इमेजेस को हमें सुपर इम्पोज करना है, यही माइक्रोमीटर ही होता है।
तो 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.02 मिलीमीटर। इसका मतलब यही हुआ कि एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.02 मिलीमीटर, ऐसे ही ना। लेकिन हमारा जो इमेज आया है ओक्यूलर माइक्रोमीटर के जो है ना वो अंदर, वो 20 और 30 के बीच में आया है, मतलब कि कितने इक्वल डिवीजन, 10 इक्वल डिवीजन्स में आया है। तो हमें मालूम करना है कि भाई अगर एक डिवीजन जो ना इक्वल टू होता है 0.02 मिलीमीटर के, सो द 10 डिवीजन्स विल बी इक्वल टू, सिंपली क्या करना है हमने 0.02 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.2 मिलीमीटर। इसका मतलब यही हुआ हमारा जो इमेज है वो ओक्यूलर माइक्रोमीटर के ऊपर 10 डिवीजन्स में आ रहा है, तो स्टेज माइक्रोमीटर में एब्सोल्यूट वैल्यू या यूनिट की बात करेंगे तो वो 0.2 मिलीमीटर के बराबर होगा। मतलब कि हमारे इमेज की साइज जो है वो कितनी है, 0.2 मिलीमीटर है। ये सपोजिशन के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। सो इसे आपने माइक्रोमीट्री में यूज़ करना है। अगर इस तरीके से आपने दोनों माइक्रोमीटर्स को सुपर इम्पोज करना है। मतलब कि 10 डिवीजन्स के बीच में आपका कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा है ओक्यूलर माइक्रोमीटर पे, तो आपको पता है एक डिवीजन की वैल्यू होती है 0.02 मिलीमीटर, तो 10 डिवीजन को आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपकी इमेज की आ गई जो ना वो साइज़ आ गई, उसकी डायमेंशन आ गई 0.2 मिलीमीटर। अभी सिंपली पता है आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर को, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें माइक्रोमीटर की कैटेगरी में होती है। माइक्रोमीटर जितना तो हमारे पास स्केल नहीं है, हम छोटे से छोटा स्केल जो है ना वो मिलीमीटर का बना सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, अभी हमें पता है कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, ये हमें पता है। तो सिंपली क्या करना है आपने, जो ये इमेज आपकी मिलीमीटर में आई है उसको मल्टीप्लाई करके आपने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, 0.2 मिलीमीटर इज इक्वल टू, आपने सिंपली क्या करना है 0.2 इंटू 1000 कर देना है, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 200 माइक्रोमीटर। इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो इमेज है वो 200 माइक्रोमीटर के बराबर है। सो देखिए, आप ऐसे वैल्यूज़ को मालूम करते हैं, ऐसे आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आपने क्या किया, मिलीमीटर में जो वैल्यू आई उसको आपने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, आप इसको जो ना नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है एक माइक्रोमीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर, तो आप इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे आप सिंपली आपने क्या करना है, नैनोमीटर की जो वैल्यू है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो माइक्रोमीटर में वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करें नैनो में 1000 से, तो आपके पास नैनोमीटर में भी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे माइक्रोमीटर के अंदर जो है ना वो कन्वर्जन मेथड्स के थ्रू सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और उनको समझते हैं। तो ऐसे इमेज बनती है और उस इमेज को हम यहाँ पे माइक्रोमीटर, ओक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर को दोनों की इमेज को सुपर इम्पोज करते हैं और ये कन्वर्जन मेथड से मालूम करते हैं। आई गेस समझ में आया होगा कि भाई 1 इक्वल डिवीजन 0.02 मिलीमीटर के बराबर होगी। ऐसे हम निकाल दे 2 डिवाइडेड बाय 100 करना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है आपस में, 2 मिलीमीटर एंड 100 इक्वल डिवीजन। तो फिर हमारे पास जो सेल आया था या कोई भी माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर आया था वो 20 और 30 के बीच में था। तो हमने क्या किया, 10 इक्वल डिवीजन्स थे, तो हमने क्या किया, वो जो 10 इक्वल डिवीजन्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.02, क्योंकि एक की वैल्यू जो है हमारे पास ये होती है। तो हमारे पास 0.2 मिलीमीटर इज द राइट जो है ना वो हमारे पास चीज़ है कि भाई इसका जो साइज होगा वो होगा 0.2 मिलीमीटर। फिर आपने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको पता है 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। बुक में से रीड करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। माइक्रोमीट्री में बताया गया है कि इट इज़ अ साइंस रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ डायमेंशंस एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर जो भी आप चीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी साइज़ को मेजर करना, डायमेंशन को मेजर करने के लिए आप माइक्रोमीट्री यूज़ करते हैं। माइक्रो का मतलब स्मॉल, मीट्री की मतलब होता है माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इट रिक्वायर्स ए स्पेशल डिवाइस ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड माइक्रोमीटर. दिस इंस्ट्रूमेंट is attached or put into the microscope. There are two types of micrometer, an ocular micrometer and a stage micrometer. The ocular micrometer is a disc made up of glass. मैंने आपको बताया हुआ लेक्चर के अंदर, तो इतना मुश्किल नहीं है समझना इनको, मैं सिर्फ रीडिंग करता हूँ। इट इज़ 100 इक्वल डिवीजन विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई यूनिट नहीं होगा उनके पास। इट इज़ प्लेस इन आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप। स्टेज माइक्रोस्कोप इज कैलिब्रेटिंग डिवाइस, वही मेन डिवाइस होता है जो कि मेजरमेंट करके दिखाता है आपको किसी भी कैलकुलेशन के अंदर। इट इज़ अ ग्लास स्लाइड
with proper scale like a ruler to calibrate and estimate the size of a given object. The image of ocular micrometer is superimposed on stage micrometer. तो जो ocular micrometer होता है उसकी इमेज को ऐसे सुपर इम्पोज किया जाता है और फिर निकाला जाता है इनका यूनिट और फिर मिलीमीटर को कन्वर्ट किया जाता है माइक्रोमीटर के अंदर। एंड ये कॉन्सेप्ट सारे आपको आते हैं।